तो कभी ना कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि ये ब्लूटूथ क्या है और ये काम कैसे करता है। तो ब्लूटूथ एक्चुअली काम करता है लाइट की मदद से। ये वाली लाइट के साथ नहीं, ये काम करता है एक दूसरी लाइट के साथ। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे ह्यूमन आई 400 से लेकर 600 नैनोमीटर तक देख सकती है। और अगर आप जूम आउट कर दोगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं आंखों से। और जो ब्लूटूथ यूज करती है वो स्पेसिफिकली इधर है, 121 mm से लेकर 124 mm तक। ये लाइट हमारे को अपनी आंखों के साथ दिखती नहीं है और उसी के साथ साथ ये लाइट्स इतनी लंबी होती है कि दीवार के आर पार जा सकती है, जैसे एक विजिबल लाइट ग्लास को पास करती है। तो आप सोचते होंगे कि लाइट हमारे को गाने कैसे सुनने देती है। तो ये होता है वंस और जीरोस के साथ। चूंकि 121 मिलीमीटर है पर्पल और 124 मिलीमीटर है ग्रीन। अगर आपके फोन को ईयरफोन्स को 1 भेजना है तो आपका एंटीना पर्पल हो जाएगा और ईयरफोन्स की माइक्रोचिप में उसको समझ आ जाता है और वहां पे 1 लिख देता है वो। और जब फोन को 0 भेजना होता है तब वो ग्रीन हो जाता है एंटीना। और ये होता है 1 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर एक रूम में 2 बंदे और दोनों बंदे ईयरफोन यूज कर रहे हैं, वो भी ब्लूटूथ वाले, और एक बंदा अलग गाना सुन रहा है और दूसरा बंदा अलग गाना सुन रहा है, तो तुम्हारे फोन को कैसे समझ आएगा कि कौन सा गाना आपके ईयरफोन्स मतलब आपके कानों तक सुनाना है। तो ये एक्चुअली सिर्फ पर्पल और ग्रीन का काम नहीं है। तो यहाँ पे 79 डिफरेंट चैनल होते हैं 121 mm से लेकर 124 mm के बीच में। तो सारे सेपरेट चैनल्स होते हैं और हर चैनल के बीच में उनकी सेपरेट लाइंस होती है 1 zeros में। तो जब 2 बंदे एक रूम में सुन रहे हैं तो एक बंदा रह सकता है चैनल 37 पे और दूसरा बंदा रह सकता है 73 चैनल पे। तो दोनों के मिक्स नहीं होंगे वो टाइम पे। तो फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर एक रूम में होंगे 170 के ऊपर डिवाइसेस तो हर फोन में हर अलग अलग चैनल कनेक्ट होगा क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल होगा, बट उसका लैग बहुत स्कैंडलस रहने वाला है। पर आपको वही गाना सुनाई देगा जो कि आपने फोन पे चलाया है, ये चीज पक्की है। तो अब बात करते हैं कि ईयरफोन और फोन प्रॉपरली कनेक्ट कैसे होता है आपस में। तो मानो कि आपके पास एक ताला है, तो आप जब अपना ईयरफोन ऑन करते हो तो ईयरफोन हो गया मानो एक ताला, ठीक है। और आप अब फोन में से जाके अपने ईयरफोन को कनेक्ट करोगे तो वहां पे आपको पूरे नाम दिखेंगे कि कौन सी चीज को कनेक्ट करना है। तो वो ताला जो आपका एयरपोर्ट है उसके अंदर जब आप कनेक्ट करोगे अपने फोन को, तो फोन से की जाएगी वो ताले के अंदर और वो ताले को अनलॉक करेगी, मतलब ये चीज कनेक्ट हो गई है अब। तो पहले वाला एग्जांपल मानते हैं, एक रूम में 2 बंदे बैठे और दोनों ने ईयरफोन्स कनेक्ट कर रखे हैं और दोनों अलग अलग गाने सुन रहे। तो जैसे कि हमारे पास 2 ताले होते हैं, 2 तालों की सेम चाबी कभी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही हमारे ईयरफोन और फोन में ऐसा कनेक्शन बैठ जाता है जिससे कि ये ईयरफोन वो फोन पे कनेक्ट नहीं हो सकता, मतलब ये ताले की चाबी वो ताले पे लग नहीं सकती। तो ऐसे करके ये चीज काम करती है। तो आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे ईयरफोन में और फोन में जो चल रहा है कोई और तो नहीं सुन सकता इनकरप्ट करके? तो आपके फोन और ईयरफोन एक चैनल पे हमेशा कभी नहीं रहते हैं, वो करते एक चीज जिसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। इसका मतलब वो एक चैनल पे कभी नहीं रहते, वो हमेशा जंप करते रहते हैं अपने चैनल्स को। और ये चीज वो लोग करते 1600 टाइम्स पर सेकेंड। और अगर कोई कोशिश भी करे इंटरसेप्ट करने की तो वो कुछ सुन ही नहीं पाएगा। तो आप आखिरी चीज ये सोच रहे होगे कि हमारे फोन और ईयरफोन को कैसे पता कि कौन से चैनल्स पे जाना है। जब आप अपने फोन को ईयरफोन से कनेक्ट करने वाले होते हो, मतलब की डालने वाले होते हो ताले में, तो वो लोग पहले से सेट करके आते हैं अपना सीक्वेंस कि हम ये चैनल पे जंप करेंगे। तो इतना ही था कैसे ब्लूटूथ काम करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।